अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम जो है फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट हैं MVC में उनको देखेंगे और वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो लाजमी वॉच करें, क्योंकि उसी वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ जो है एक व्यू है क्रिएट के लिए, जो कि इस URL से हमारे पास गेट होता है। जैसे ही इस URL को जो है वो इन्वोक किया जाता है तो हमारे पास जो है एक व्यू है जो कि गेट HTTP रिक्वेस्ट के साथ जो है वो इन्वोक होता है। यहाँ से हमारे पास जो है इस टाइप की एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे ही यहाँ डाटा जो है वो फिलअप करके फॉर्म में इसको क्रिएट पर क्लिक करें तो हमारा जो ये फॉर्म का डाटा है वो हमारी इस डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे ही हम यहाँ डाटा जो है वो फिलअप करके क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक एक्सेप्शन आ जाती है कि HTTP 404 नॉट फाउंड। तो देख सकते हैं हमारा जो ये क्रिएट मेथड है ये सिर्फ जो है गेट URL के लिए जो है वो वर्क करेगा, लेकिन जब हम इसमें फॉर्म को पोस्ट करने के लिए करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ HTTP पोस्ट का जो मेथड है वो क्रिएट नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा ये जो फॉर्म का डाटा है वो डाटाबेस में इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ डाटाबेस में एक अपना स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेना है। यहाँ आप इसको जो है हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ इसके जो पैरामीटर्स लिए हैं वो नेम, जेंडर और सिटी के लिए हैं, जबकि हमारे पास यहाँ टेबल में ID का जो है वो भी कॉलम है। तो इसको हमने इसलिए नहीं लिया कि ID हमारा जो पैरामीटर है वो ऑटो कंप्यूटेड होगा। तो यहाँ हमने जो है इसकी पैरामीटर जो है वो डिफाइन कर लिए हैं। उसके बाद हमारी सिंपल स्टेटमेंट है इंसर्ट की। इस टेबल में हमने डाटा जो है इंसर्ट करना है। इन कॉलम्स में की वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है हमारे इन पैरामीटर्स में आके इस टेबल में स्टोर हो जाएंगी। तो हमने ये प्रोसीजर क्रिएट कर लिया है। अब जो हमने सेकंड स्टेप करना है वो ये करना है कि हमने यहाँ अपनी जो एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है यहाँ एक मेथड क्रिएट करना है जो कि डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करेगा। हमारा ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ जो है डाटा की लिस्ट जो है हमारे पास रिट्राइव करके लेके आ रहा है। अब हमने जो है वो इंसर्शन के लिए भी एक मेथड जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ मेथड पब्लिक। उसके बाद उसकी टाइप हम वाइड करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ डाटा इंसर्ट करवाना है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं लेनी। तो पब्लिक वाइड, और यहाँ इस मेथड का मैं नाम लिख देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, क्योंकि हम जो है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं। और यहाँ से हम जो है इसको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है वो पास करेंगे जिसमें हमारा तमाम डाटा जो है वो होगा। तो इसके लिए मैंने ये मेथड क्रिएट कर लिया है। मैं जो कोड है वो उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो काम है वो तेज़ी से हो सके। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। इस मेथड में हमारे पास AD.NET का सिंपल सा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, जिससे हम जो है कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे हैं अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल से, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को के थ्रू हमने जो है एक न्यू कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ अपनी कमांड टाइप जो है वो SP ऐड एम्प्लॉय, जो कि हमारा स्टोर प्रोसीजर का नेम है, यहाँ हमने अभी क्रिएट किया है, वो डिफ़ाइन कर रहे हैं और उसको कनेक्शन जो है वो पास कर रहे हैं। और जो हमारी यहाँ कमांड टाइप है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर टाइप। उसके बाद कनेक्शन ओपन करके हम यहाँ जो है इस कमांड में पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं वैल्यू के साथ। ये हमारे जो वो पैरामीटर्स हमने स्टोर प्रोसीजर में डिफ़ाइन किए हैं वो वाले हैं। और इनमें डाटा हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से आएगा, जैसे कि वहाँ से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय सिटी, और इस स्टोर प्रोसीजर के जो हमारे पैरामीटर्स थे इनमें जो डाटा आएगा और इसके बाद हमारे टेबल में सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का इतना सही काम था। इसको हम सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं अपने इस व्यू में कि हमारे पास जो क्रिएट HTTP गेट URL है उसके लिए तो हमारे पास व्यू क्रिएट है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक करें तो हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो पोस्ट हो जाए हमारे डाटाबेस में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या यहाँ एक मेथड जो है वो क्रिएट करना है क्रिएट के नेम से, और उसको जो है डेकोरेट कर देना है हमने HTTP पोस्ट के साथ। अब हमारे पास जो पोस्ट रिक्वेस्ट का डाटा होगा वो भी जो है हम इस मेथड के थ्रू जो है अपनी डाटाबेस में सेव करवा सकेंगे। यहाँ हमने एक क्लास लेनी है ताकि हमारा ये फॉर्म का जो तमाम डाटा यहाँ हम फिलअप करेंगे उसको जो है हम एक्सेस कर सकें। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे फॉर्म कलेक्शन के थ्रू, जो कि आज हमारे सेशन का जो है वो मेन थीम है। तो यहाँ मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म कलेक्शन के नाम से,
और यहाँ से हम इस फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट से जो है वो तमाम जो हमारी यहाँ से डाटा है फॉर्म का उसको एक्सेस करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा, जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस लेयर है ये ले रही है हमारे पास जो है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने इस कंट्रोलर मेथड में एक एम्प्लॉय जो हमारी बिजनेस है क्लास उसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओबीजे एम्प के नाम से मैं इसको कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास नेम है प्रॉपर्टी उसमें जो है हमने नेम लेके आना है अपने फॉर्म से। तो वो हम कैसे लेंगे, वो हम लेंगे हमारी इस प्रॉपर्टी से जो हमने अभी क्रिएट की है फॉर्म कलेक्शन। और यहाँ से हमारे पास डाटा कैसे आता है, हमारे पास फॉर्म से डाटा जो है वो हमारी जो फॉर्म कलेक्शन क्लास होती है वो पोस्टेड फॉर्म वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोलर एक्शन मेथड में रिसीव कर लेती है। वो करती जो है वो की वैल्यू पेयर्स के थ्रू करती है। की वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं उनको हम की नेम या इंडेक्स से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ हम जो है इसकी जो है इसको की के थ्रू जो है वो फैच कर लेते हैं। यहाँ हम जो है अपनी की नेम देंगे, यहाँ हम इंडेक्स भी दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ की नेम देंगे जैसे कि हमारे पास फॉर्म में है नेम। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्म कलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका जो नेम हमारी जो की होगी उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ आएगी और हम इसको जो है अपने इस एम्प्लॉय के नेम प्रॉपर्टी में सेव करवा देंगे। इसी तरह जो है हम अपना जो हमारा सिटी है और उसके बाद जेंडर है उसके लिए भी हम ये जो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से इसमें जो है रिसीव कर लेते हैं। तो हम यहाँ फॉर्म कलेक्शन लिखेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पैरेंथेसिस उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल हम पास करेंगे। हम यहाँ जेंडर लेना चाह रहे हैं तो जेंडर जो कि हमारे फॉर्म की जो है नेम होगा वहाँ से इसको फैच करेगा। उसके बाद हमने यहाँ जो लेना है अपना ऑब्जेक्ट एम्प की जो है हमारे सेट करना है सिटी। तो सिटी को भी हम जो है हम फॉर्म कलेक्शन की हमारी जो प्रॉपर्टी है उसी से हम जो है फैच करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर्म कलेक्शन और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ फॉर्म कलेक्शन लिख के यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें हम एज ए इसको की जो है हमारी है सिटी वहाँ से, तो उसके थ्रू जो वैल्यू है हम रिट्राइव कर लेंगे। अब हमने ये तमाम जो वैल्यू जो हमने ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी में सेव करवाई हैं इनको जो है हमने डाटाबेस में इंसर्ट करना है। वो हम करेंगे अपने बिजनेस लेयर के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक हमारा एम्प्लॉय बिजनेस लेयर क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओबीजे बिजनेस कर लेते हैं इसे हम। तो इसको हम जो है वो न्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमने डाटा पास करना है वो हमने करना है अपने इस ओबीजे बिजनेस क्लास के जो मेथड है हमारे पास ऐड एम्प्लॉय का। ठीक है, इसमें हमने पास क्या करना है, इसमें हमने पास करना है एम्प्लॉय जब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वो हमने तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें जो है हमने सेव कर ली हैं। तो उसके लिए हम इसको जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हम इसको पास कर देंगे। अब हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली जो है हम फॉर्म से जो है सो सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर अपने डाटाबेस में। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कि हम इस क्रिएट पे बटन पर क्लिक करें हमारा डाटा इंसर्ट होके वापस जो है हमें वो एम्प्लॉय की लिस्ट पे ले जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो रिटर्न करना है अपना जो है मेथड की तरफ। किस रीडायरेक्ट हम कर लेते हैं यहाँ अपने मेथड की तरफ। उस एक्शन मेथड का हम यहाँ नेम डिफाइन कर देंगे। हमने इंडेक्स मेथड पे जाना है जो कि ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर में है। तो हमने यहाँ जस्ट जो है अपना एक्शन मेथड का नेम इसको पास करना है। इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद हम करते हैं इसको रन। यहाँ अब हम आते हैं अपने एम्प्लॉय के जो इंडेक्स मेथड पे है, यहाँ हम इसको क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही हम इस फॉर्म में डाटा जो है वो फिल करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो है जेम्स और उसके बाद हमारा जो जेंडर है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेल और उसके बाद जो सिटी है उसको हम कर लेते हैं यूके। तो मैं इस क्रिएट पर क्लिक करता हूं तो देखें हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो क्रिएट हो चुका है जेम्स मेल और यूके के नेम से। और हम जो वापस अपनी एम्प्लॉय लिस्ट पर आ गए हैं। यहाँ हम डाटाबेस में भी आकर जो है इसको देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा इंसर्ट हो चुका है। ये देखें हमारे पास जो है जेम्स मेल और यूके के नेम से जो है वो डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने जो डाटा यहाँ से फॉर्म कलेक्शन क्लास से जो लिया है यहाँ हमारे पास जो है हमारे पास फॉर्म में सिर्फ जो
4 जो हमारे पास जो थे वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी जिनसे हमने इस फॉर्म को फिल किया। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ से जो है 15 से 20 फील्ड्स हों जिनमें हमने डाटा इंसर्ट करवाना हो, और फिर हम जो है उन डाटा को जो है वो यहाँ फॉर्म कलेक्शन के थ्रू जो है हम फैच करेंगे। उसके बाद उसको हम अपने बिज़नेस क्लास को पास करेंगे और फिर हम जो वो डाटा बेस में इंसर्ट करने के लिए उसको जो सबमिट करेंगे। तो इससे जो हम बचने के लिए, अगर हमारे पास लेंथी फॉर्म हो तो उसको जो है हम बार बार जो है यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ फैच करेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम MVC में यूज़ करेंगे मॉडल बाइंडर्स। तो मॉडल बाइंडर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।